मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आप सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि सॉलिड स्टेट होता क्या है, उसका क्या परिचय है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो उसकी विशेषताओं के बारे में बात किया, जो कि या लक्षण होता क्या उसके बारे में बात किया गया। फिर और फर्दर हम लोगों ने प्रोसीड किया तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की बात किया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सॉलिड को कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरी में। बेसिकली दो बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। एक तो कणों की व्यवस्था के आधार पर, जिसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ा, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा उनके बंधों के आधार पर, जहाँ पर हम लोगों ने आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक या जालक ठोसों के बारे में आपसे बात की, आपको उदाहरण दिया और उनमें डिफरेंस भी एक प्रकार से हमने चार्ट के माध्यम से समझा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। नहीं, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो वहाँ से आप देखिए। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ से हम लोग बात करेंगे इकाई कोशिका और क्रिस्टल जालक के बारे में। इकाई कोशिका व क्रिस्टल जालक, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस तो यूनिट सेल या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को हम एक दूसरे की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे कि आप कहो कि किसी चीज़ को, जैसे सुरेश को परिभाषित करने के लिए हम महेश का एग्जाम्पल लेते हैं और महेश को परिभाषित करने के लिए सुरेश का एग्जाम्पल लेते हैं। ऊपर से गुजर गया होगा, हाँ। आइए कुछ दूसरा सोचते हैं, क्या आपको बता सकते हैं। चलिए इसी को समझाते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्रिस्टल जालक और इकाई कोशिका एक दूसरे से रिलेटेड हैं और किस तरीके से इनकी चीज़ें होती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम समझाते हैं और जो मैंने बात की थी हो सकता है अभी याद हो जाए तो उसको भी आपको बताते हैं। इससे हमारे पास ये हुक्का है, ये देखिए, ये आयताकार हुक्का है। लेकिन आयत कैसा होता है दोस्तों, 2D होता है। और ये कैसा है, ये 3D है ना, देख पा रहे होंगे आप, ये 3D है। तो ये क्या है, ये क्रिस्टल जालक है। ये क्रिस्टल जालक है, ये एक ठोस है। ये छोटी छोटी इकाई कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, छोटी छोटी इकाई कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है हमारे पास दीवार है, यहाँ पे ईंट लगी हुई है और उन ईंटों में जो एक ईंट है ना, जो एक ईंट है वो क्या है, यूनिट सेल है। और जो पूरी की पूरी दीवार है, यूँ कहिए पूरी की पूरी बिल्डिंग है, वो क्या है, इकाई कोशिका से बना हुआ क्रिस्टल जालक है। तो मैं दोस्तों उसी की बात कर रहा था कि जैसे हम लोग क्रिस्टल जालक के लिए कहेंगे इकाई कोशिकाओं को त्रिविम आकार में नियमित व्यवस्थित होने के बाद जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। इकाई कोशिकाओं के त्रिविम क्षेत्र में नियमित व्यवस्थित होने के बाद जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब इकाई कोशिका की बात करें दोस्तों, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी सी छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना उत्पन्न करती है, उसे एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, मतलब संपूर्ण क्रिस्टल जालक। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, पहले हमने दिखाया कि एक यूनिट सेल आए, फिर आगे वही यूनिट सेल बार बार दोहरा रहा है, फिर उससे यूनिट सेल जुड़ा, फिर उससे यूनिट सेल जुड़ा, उससे यूनिट सेल जुड़ा। अब इस चित्र में देख के आप समझ पा रहे होंगे कि एक पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक बना है ना। जैसे आप भैंस वाला नमक लेके आते हैं ना, हाँ, तो आदमी उसको नहीं खाता है, बड़ा बड़ा इतना सा, उसको कहते हैं ढोकहा नमक, है ना, ढोकहा नमक कहते हैं। तो इतना बड़ा बड़ा रहता है। आप देखिए कि वो एक क्रिस्टल है, उसको एकदम बारीक आप पीसेंगे तो उसमें से छोटे छोटे कण आपको दिखेंगे। और उनके कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, उनके कण ये होते हैं, मतलब उसका एक पार्टिकल कैसे होता है, घनी होता है। और यही घनी पार्टिकल बार बार जो है अपनी संरचनाओं को दोहराते हुए जो इधर जाएगा, फिर इधर भी संरचना बनेगी, फिर इधर भी संरचना बनेगी, फिर इधर बनेगी, ऊपर बनेगी, बगल बनेगी, सामने ही बनेगी, इसके बगल बनेगी। तो ये एक बड़ी संरचना बन जाएगी दोस्तों। ये क्या हो जाएगी, एक बड़ी संरचना बन जाएगी, वही क्या हो जाएगी, क्रिस्टल जालक हो जाएगी। और यहाँ से ये छोटा सा जो पार्ट होगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिट सेल हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं यूनिट सेल की डिफिनेशन में आपके यहाँ लिख रहा हूँ कि संपूर्ण क्रिस्टल संरचना, संपूर्ण क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, बार बार दोहराते हुए क्रिस्टल संरचना जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराते हुए क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इकाई कोशिका कहते हैं। अच्छा, इकाई कोशिका को बनाने के लिए हम यहाँ पे एक आपको तरीका सिखाते हैं छोटा सा। जैसे देखिए, पहले हम क्या करेंगे, हो सकता है बहुत सही ना बन पाए लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि बोर्ड तो 2D होता है और यहाँ पे संरचनाएं जो हमको 3D बनानी रहती हैं तो थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लिए होंगे तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। इरेज करने के बाद क्रिस्टल जालक हम बनाने का कोशिश करते हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने यहाँ पे आपको दिखाया था, वही चीज़ यहाँ पे हम खुद से ड्रा करना चाहते हैं। देखते हैं हमारी कोशिश कहाँ तक सफल हो पाती है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया। अगर हम ये बात करें तो ये क्रिस्टल जालक जैसा आपको दिखेगा, है ना? ये क्या दिखेगा? क्रिस्टल। हालांकि बहुत सही ढंग से बन नहीं पाया है। यहाँ पे आप क्रिस्टल जालक को देख पा रहे होंगे। अब उसकी एक छोटा सा पार्ट है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट पूरा का पूरा अगर हम ले लें, है ना, ये वाला पार्ट पूरा अगर ले लिया जाए, यही क्या है? इकाई कोशिका। यही क्या था दोस्तों? इकाई कोशिका। तो इसी के बार बार दोहराने से ना, ये इधर अच्छा बहुत सही बना नहीं है, कलाकारी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये बगल में जुड़ा, फिर ऊपर, फिर इसके पीछे, फिर इधर इधर जुड़ता जाएगा, फिर सामने जुड़ता जाएगा। तो ये इकाई कोशिका मतलब पूरा का पूरा एक बड़ा सा क्रिस्टल बना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ईंट वाली जो संरचना है, मतलब ये पूरी पूरी दीवार है और उसमें हम एक ईंट खोलें, है ना, एक ईंट खोलें तो वो क्या हो जाएगा? इकाई कोशिका। अब देखिए, हम एक दूसरे के एस्पेक्ट में, इसको शुरुआत में कहा था वही बात बताने वाला हूँ कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी संरचना जिसके बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम इकाई कोशिका कहते हैं। और क्रिस्टल जालक क्या है? कि इकाई कोशिकाओं, है ना, इसके साथ उसको डिफाइन करने वाले हैं। इकाई कोशिकाओं के त्रिम क्षेत्र में नियमित व्यवस्था हो, है ना, इकाई कोशिकाओं के त्रिम क्षेत्र में बार बार दोहराने से बनी संरचना क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है ना। इकाई कोशिका के बार बार त्रिम क्षेत्र में दोहराने से बना हुआ संरचना क्रिस्टल जालक कहलाता है। और इकाई कोशिका क्या कहलाता है? कि क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम या छोटी इकाई जिसके बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? इकाई कोशिका कहते हैं। पागल कर दे रहे हैं आपको, हैं? फिर से ध्यान से सुनिएगा, एक दूसरे से कोरिलेट हैं ये दोनों। पहले तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ, इकाई कोशिकाओं के बार बार पुनरावृत्ति, त्रिविमीय क्षेत्र में बार बार पुनरावृत्ति से बनने वाली संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। अब देखिए कि संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी सी छोटी सेल या इकाई जिसके दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम इकाई कोशिका कहते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। एक बार मेरे साथ बोलिए कि संपूर्ण 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 क्रिस्टल जालक की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसके त्रिविमीय क्षेत्र में बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम इकाई कोशिका कहते हैं।
अब इसकी परिभाषा सुनिए। इकाई कोशिकाओं के त्रिविमीय क्षेत्र में बार बार दोहराने से बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो पाएंगी, इकाई कोशिका क्या है और क्रिस्टल जालक क्या है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से बात करते हैं इकाई कोशिकाओं के प्रकार। इकाई कोशिकाओं के प्रकार, इकाई कोशिकाओं के प्रकार। चलिए, कोशिका बोलिए या कोष्ठिका बोलिए, दोनों की चीज़ है। ठीक, कोशिका बोलिए या कोष्ठिका बोलिए, कोष्ठिका बोलिए, दोनों की चीज़ें, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे ख्याल से ये चीज़ें मैं नहीं सही हो पा रहा है। चलिए, कोष्ठिका मैं बोल रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। कोष्ठिका बोलिए, कोशिका बोलिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इकाई कोशिका वैसे तो जो है यहाँ पे मुख्य रूप से आपको दो प्रकार की देखने को मिलेंगी। एक को बोलते हैं सरल या आद्य, या एक दूसरा नाम है मूलभूत इकाई कोशिका। दूसरा है केंद्रित इकाई कोशिका। चलिए, लिख दिया फाइनली मैंने कोशिका, है ना, फाइनली कोशिका लिख दिया। सरल या आद्य मूलभूत इकाई कोशिका और केंद्रित इकाई कोशिका। केंद्रित इकाई कोशिका वापस जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, जिसे कहते हैं फलक केंद्रित इकाई कोशिका, फिर है अंतः केंद्रित इकाई कोशिका, और फिर है अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका। ठीक है दोस्तों, इकाई कोशिका क्या होती है, क्रिस्टल जालक क्या होती है, इस पर बारे में हमने बात किया। फिर इकाई कोशिकाओं के प्रकार के बारे में बात किया जाए तो इकाई कोशिका बेसिकली जो है दो कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। एक सरल या आद्य या मूलभूत इकाई कोशिका, दूसरा है केंद्रित इकाई कोशिका। केंद्रित इकाई कोशिका में फलक केंद्रित इकाई कोशिका, अंतः केंद्रित इकाई कोशिका और अंध केंद्रित इकाई कोशिका के बारे में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत सिंपल इनके डिफिनेशंस हैं, इनकी बात कर लेते हैं। कि जैसे देखिए, क्रिस्टल जालक तो कई प्रकार का हो सकता है ना। जैसे क्रिस्टल जालक कई प्रकार का हो सकता है। हमारे पास ये डिबिया है ना, ये कुछ बेलनाकार है, इसका कुछ अलग शेप है, ये अलग क्रिस्टल जालक की संरचना बनेगी। ये हमारे पास जो है ना, लकड़ी का गुटका है, ये अलग क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगा। ये हमारे पास बुक है, ये कुछ अलग इसकी संरचना है, ये भी एक ठोस है, ये भी एक अलग क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगा। हमारे पास ये मार्कर है, ये भी एक अलग क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से कुल 7 क्रिस्टल जालक होते हैं, जिन्हें हम हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, है ना, ये सब करते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको दिखाएंगे किस तरीके से अलग अलग 7 टाइप्स क्रिस्टल सिस्टम होता है। और इकाई कोशिका जो क्रिस्टल जालक है उनकी अपनी अलग इकाई कोशिका होती है ना। जैसे कि हेक्सागोनल क्रिस्टल जालक है तो उसकी जो इकाई कोशिका होगी वो हेक्सागोनल होगी, है ना। जैसे मैंने कहा था नमक के क्रिस्टल घनी क्रिस्टल है तो उसका इकाई घनी क्रिस्टल जालक है तो उसका जो इकाई सेल होगा, क्रिस्टल जालक पूरा का पूरा घनी है तो जो उसका इकाई सेल होगा मतलब जिससे वो निर्मित होगा वो भी घनी होगा। ठीक है, ऐसे जो हेक्सागोनल है उसका जो पूरा का पूरा चीज़ जो है क्रिस्टल जालक हेक्सागोनल है, षटकोणी है, तो उसका जो एक इकाई सेल होगा वो भी षटकोणी होगा। तो इसके आधार पे हमारे पास 7 प्रकार की जो है मतलब डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल जालक होते हैं। तो इकाई कोशिकाएं भी डिफरेंट होंगी, लेकिन यहाँ पे स्पेशली हम लोग जो बात करेंगे वो घनी, है ना, घनी इकाई कोशिकाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे। मतलब क्यूबिक जो हमारा सिस्टम है उसी को लेकर ये पूरा का पूरा चैप्टर हमको डील करना है। यहाँ से ही मेन चैप्टर का स्टार्ट होता है। इससे पहले जो सारी चीज़ें आई वो डिफिनेशंस हैं, बस उसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से ही मेन चीज़ों को निर्माण होता है।
तो मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल जालक हैं, अलग अलग प्रकार की इकाई कोशिकाएं हैं, लेकिन घनी इकाई कोशिका के बारे में इनको डिटेल में बात करनी है। ठीक, बाकी में ब्रीफ में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप समझने का कोशिश करिएगा, सरल या आद्य मूलभूत इकाई कोशिका क्या है कि जब ऐसी घनी इकाई कोशिका जब केवल और केवल जो पार्टिकल हैं वो कॉर्नर्स पर हैं, मतलब इस कोने पर रहें, हाँ, ये इस कोने पर रहें, तो उसे सरल या आद्य या मूलभूत इकाई कोशिका कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशंस क्या देंगे कि जब कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं उसे हम सरल या आद्य या मूलभूत इकाई कोशिका कहते हैं। 1 सेकेंड दोस्तों, जब कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं तो उसे हम सरल आद्य या मूलभूत इकाई कोशिका कहते हैं। इसे बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। इसे क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल। अब घनी इकाई कोशिका की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? क्यूबिक सिंपल यूनिट सेल, या इसको हम लोग यहाँ से ही, है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से बोलेंगे, है ना, इसको यहाँ पे कर देंगे तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बुक वगैरह में SCC लिखा जाता है। बुक में अगर आप देखेंगे SCC का आपको मतलब नहीं समझ में आएंगे तो SCC लिखा जाता है। तो SCC का क्या अर्थ होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? व्हेन पार्टिकल्स आर स्टेटेड एट ओनली द कॉर्नर्स, केवल और केवल कोनों पर उपस्थित हो तो इस प्रकार की इकाई कोशिका को सरल या आद्य या मूलभूत इकाई कोशिका कहेंगे। अब कोनों के साथ साथ इसके फलक पर, है ना, इसके बॉडी में इस तरीके से अगर पार्टिकल उपस्थित हो तो वो क्या हो जाएगी? सेंटर्ड, है ना, सेंट्रल यूनिट सेल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा उससे, ना, दर्जा प्राप्त मंत्री बन जाएगा ये, कि जब कभी भी कोनों के साथ साथ अन्य भागों पर भी क्या हो, सेल उपस्थित, मतलब पार्टिकल उपस्थित हो, तो वो हमारा जो इकाई कोशिका बनेगा वो केंद्रित इकाई कोशिका बनेगा। तो केंद्रित इकाई कोशिका वापस से जो है 3 तरह का है ना। जैसे देखिए, फलक केंद्रित इकाई कोशिका, इसको हम लोग FCC के नाम से जानते हैं, है ना। ये भी मर गया है, प्राण पक्षी उड़ गए इसके। ये FCC है और इसको क्या बोलते हैं? BCC, और इसे ECC बोलते हैं। ठीक है, FCC, BCC और ECC। क्यों FCC, BCC, ECC बोलते हैं? पहले देखिएगा, जब अब फलक केंद्रित इकाई कोशिका को हम परिभाषित कर रहे हैं कि जब कोनों के साथ साथ कण उनके फलकों पर भी उपस्थित हो, तो इस प्रकार की इकाई कोशिका को फलक केंद्रित इकाई कोशिका कहते हैं। फलकों पर उपस्थित होने का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास वही एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें देखिए कुछ 6 फलक है, 1 2 3 फिर 4, ये 5 और ये 6, मतलब कोनों पर। अच्छा, कोने कितने हैं दोस्तों? 8 हैं, 1 2 3 4, और इधर वाला 1 2 3 4, तो कुल 8 कोने हैं इसमें, और 6 फेसेस हैं। फेसेस, फलक का मतलब फेस, तो 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो जब कोनों के साथ साथ पार्टिकल फेस पर उपस्थित हों, जब कोनों के साथ साथ पार्टिकल कहाँ उपस्थित हों? फेस पर उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? फलक केंद्रित इकाई कोशिका। अच्छा, फेस, अब ये बोर्ड तो 2D है, तो फेस पे जब हम यहाँ पर पार्टिकल लगाएंगे और इसके पीछे वाले पार्टिकल लगाएंगे तो सब गुड़ को गोबर हो जाएगा, सब उसमें भाँच हो गया। देखिए, लेकिन आप इमेजिन करिए कि ये सामने वाला पर है, ये एक पीछे वाले पर, एक ये ऊपर वाले पर है, ये ऊपर वाले पर, ये नीचे वाले पर, ये बगल वाले पर, ये अगल वाले पे है, अगल और बगल। तो इस तरीके से जब पार्टिकल उपस्थित हो तो क्या हो जाएगा? फलक केंद्रित। फिर इसके बाद अंतः केंद्रित या BCC, तो इसको हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब जब कोनों के साथ साथ कण कहाँ उपस्थित हों? फलक पर भी उपस्थित हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे? FCC का नाम दिया जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से आप देखिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अंतः केंद्रित इकाई कोशिका की बात करते हैं, BCC की बात करते हैं। तो जब कोनों के साथ साथ कण एकदम ठीक बीचों बीच कहाँ हो? बॉडी में उपस्थित हो, इकाई कोशिका के ठीक एकदम बीचों बीच। जैसे ये कमरा है, एक पार्टिकल यहाँ पे लाके रख दीजिए, बिल्कुल बीच में, तो कोनों पर पार्टिकल तो उपस्थित रहेंगे ही रहेंगे, कॉर्नर पर तो है ही है, बीच में इसकी बॉडी में उपस्थित होंगे, तो उसे अंतः केंद्रित इकाई कोशिका के नाम से जानेंगे, उसे शॉर्ट में BCC कहेंगे। अंतः केंद्रित इकाई कोशिका को यहाँ भी वही परिभाषा कि कोनों के साथ साथ पार्टिकल किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस पर है, किन्हीं भी, चाहे वो ऊपर नीचे वाले पे, चाहे आमने सामने वाले पे, चाहे अगल बगल वाले पे, किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेस पे अगर जो है पार्टिकल उपस्थित हैं तो उसे हम अंतः केंद्रित इकाई कोशिका के नाम से जानेंगे।
दोस्तों एक बार तुरंत इसको हम रिवाइज कर देते हैं। इकाई कोशिका क्रिस्टल जालक क्या है कि इकाई कोशिका के बार बार त्रिविमीय क्षेत्र में पुनरावृत्ति से बनी संरचना क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। और इसके बाद हमने कहा था संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी, है ना, इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इकाई कोशिका कहते हैं। ठीक है, इकाई कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की है, सिंपल और सेंटर्ड। सिंपल मतलब जब केवल और केवल पार्टिकल कोनों पर उपस्थित हो, और सेंटर्ड में कोनों के साथ साथ अन्य भागों पर भी उपस्थित हो। अगर फेस पर होगा तो एफसीसी, बॉडी पर होगा तो बीसीसी, और इंड पर होगा मतलब इसके अपोजिट साइड्स पर तो उसे हम ईसीसी कहेंगे, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और बहुत सारे प्रकार के क्रिस्टल जालक हैं, 7 प्रकार के। कुछ प्रकार की कोशिका यूनिट सेल्स भी हैं, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर घनी मतलब क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये बातें आपको समझ में आएंगी। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम को लेके, वहाँ भी आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, ब्राविस लाइटिस क्या होती है, फिर आगे और फर्दर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इसमें यूनिट सेल में पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन रहता है, उनका कितना योगदान रहता है। ठीक है दोस्तों, स्टे ट्यून्ड विद अस।